डेफिनेटली 4 बच्चों का एकदम गायब हो जाना, गुम हो जाना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था और बहुत ज़्यादा एक सनसनीखेज था। टीम्स ने दिन रात मेहनत की और इस चीज़ को चेक किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ना सिर्फ ये कि उस इलाके में, जिस इलाके में ये सारी चीज़ें हुई, बल्कि उस इलाके से बाहर निकल के भी चीज़ें चेक की गईं। इसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी भी और बाकी भी चीज़ें देखी गईं और मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, फैमिली को भी शामिल तफ्तीश किया गया। और इस तमाम चीज़ों में ख़ास तौर पे मैं ज़रूरी तौर पे ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग के जो तमाम यहाँ पर टीम है, उन्होंने इसमें बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया। अभी तक जो चीज़ सामने आई है, क्योंकि इट्स टू अर्ली, हम आपसे बिल्कुल इनिशियल चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज़ इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये चीज़ें आपसे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई यहाँ मौजूद हैं। तो एक इनिशियल आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो। अभी तक इन बच्चों के बाप ने, इन बच्चों का जो वालिद है जिसका नाम अज़ीम है, उसके टोटल 6 बच्चे हैं। एक उसका बेटा बड़ा है, 3 उसके 4 बेटियां हैं और फिर एक छोटा बेटा है। जो अज़ीम है उसने ये चीज़ कन्फेस की है, उसने ये चीज़ बताई है कि परसों संडे वाले दिन शाम को वो अपने 4 बच्चों को, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां, उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है, जो मुस्तफाबाद कैनाल के साथ छोटा जो उसका कट आता है, जहाँ पर कोई प्रॉपर आपको एक जगह को बनेरा या वो नहीं मिलता, वहाँ पर उन्होंने कुछ खाया पिया है और फिर 4 बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, बच्चों को 4 को धक्का दे दिया है और 4 बच्चों को खुद बाप अज़ीम ने वो नहर में फेंक दिया है। जहाँ तक डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ ढूंढने के लिए जो गोताखोर हैं, जो हमारी टीम्स हैं, जो 1112 की हैं, ना सिर्फ वो तमाम की तमाम टीम्स उनको डेड बॉडीज़ ढूंढ रही हैं, बल्कि डाउन स्ट्रीम जो कैनाल है उसको भी देखा जा रहा है कि जिन जिन थानों में राजा जांग और आगे पत्तों की तक जो कैनाल्स हैं उनको भी देखें, ठंडा पानी है। गोताखोरों का ख्याल ये है कि डेड बॉडीज़ ज़्यादा दूर नहीं होंगी। वो तमाम चीज़ें चेक भी की कि उसने क्यों किया। उसमें एक बड़ा ही एक गैर अखलाकी काम है जो ये बाप करता था, जो कि मेरा ख्याल है कि मीडिया में वो गैर अखलाकी काम शेयर करना मुनासिब नहीं है। उस गैर अखलाकी काम की वजह से, जिस गैर अखलाकी काम का इसकी बीवी को भी पता था और वो बीवी भी रोकती थी, लेकिन उस गैर अखलाकी काम की वजह से उसके सर पर ये जो एक शैतान सवार हुआ और जो उस गैर अखलाकी काम को कवर करने के लिए उसने अपने 4 बच्चों को खुद अपने हाथों से नहर में फेंक के मार दिया और ये एक घिनौना काम किया। इसके तहत ये सारे का सारा केस जो है ये वर्कआउट हुआ और अभी इस केस में तफ्तीश जारी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, तफ्तीश जारी है, डेड बॉडीज ढूंढी जा रही हैं, मज़ीद चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। अभी तक जो उसने इंकशाफ किया है, उस इंकशाफ को हमने जो मुख्तलिफ उसने एक इंसिडेंट बताए कि कैसे वो दुकान पे गया, फिर कहाँ गया, फिर क्या किया, उन सब चीज़ों को हमने टैली किया है और वो सब चीज़ें एक दूसरे से मिल भी गई हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गई हैं। उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके मिला के फिर उसके कन्फेशन जो है, अभी तक उसका एक क्रेडिबल कन्फेशन है। आई वुड से इट्स ए क्रेडिबल कन्फेशन, लेकिन अभी तक मज़ीद तफ्तीश चल रही है, मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ रही है। लेकिन ये इनिशियल चीज़ें थी जो आपका बताना ज़रूरी था। पॉइंट ये है कि हमें सोसाइटी में जिस कदर इखलाकी गिरावट का ये चीज़ें आई हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी ऐसी इखलाकी गिरावट किसी जगह पर हो तो उस घर में मौजूद खतून खाना को फौरी तौर पे पुलिस को बताना चाहिए कि कोई इखलाकी गिरावट का इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि अगर ये इखलाकी गिरावट टाइम पे पुलिस के नोटिस में लाई जाती और टाइम पे हमें बताया जाता और हम उस पर फौरी एक्शन ले लेते और तो अल्लाह के फजल, तो फिर ये जो एक घिनौनी काम हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, जिसने सब दिलों को हिला दिया है, फिर ये वाक़या नहीं होना था।
اب تک کی یہ تمام ڈیٹیل تھی. انویسٹیگیشن از اوپن اور پھر انویسٹیگیشن میں جیسے جیسے چیزیں ہوں گی وہ انویسٹیگیشن ونگ آپ کو بریف کرتا رہے گا. کوئی ذہنی حالت کی یا کوئی میڈیکل ہسٹری ہے؟ کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, کوئی ایز سچ کوئی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے. یہ ایک صرف اور صرف ایک الکوہل جو ہے وہ ضرور لیتا تھا, لیکن یہ چیز اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. اپنی پورے ہوش و حواس میں ابھی تک کی جو تفتیش ہے, میں بار بار یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کھڑے تھے تو ہم نے یہ سارا شیئر کر رہے ہیں. ابھی تک کی تفتیش میں یہ اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر جس میں اس نے یہ سارا کام کیا ہے ہوش و حواس میں, پوری سینسز میں آ کے, اور کسی قسم کی کوئی مینٹلی وہ ڈیرینجڈ نہیں ہے, وہ بیلنسڈ بندہ ہے. کبھی کبھی الکوہل کا ضروری طور پہ کرتا ہے, بٹ ایز فار ایز دس انسیڈنٹ از کنسرنڈ وہ پورا انٹینشنل مرڈر, قتل عمد, اپنی ہوش و حواس میں اس نے یہ کام کیا. تھینک یو ویری مچ. سر کوئی فیملی کی طرف سے فیملی کی طرف سے کیا بتایا گیا, کب سے یہ اس طرح کی؟ یہ پچھلے کوئی 6 ماہ سے یہ معاملات گھر میں چل رہے تھے, اور جس کا ان کی فیملیز کو بھی پتہ تھا, اس کی وائف کو بھی پتہ تھا, اور اس کی وائف اس بات پہ لڑتی بھی تھی, اور بچی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس میں ٹراما میں تھی, اس کو بھی ہم نے انٹرویو کیا ہے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, چونکہ یہ ایک انٹرنل پرائیویسی کا میٹر ہے, تو اس کو اس طرح سے مزید اس کو شیئر نہ کیا جائے, اور مزید انویسٹیگیشن ہوگی, اس کی فائنڈنگز ہوگی, ہم آپ سے شیئر کریں گے. بچی کا میڈیکل کروائیں گے جو ابھی سنوبر آئے؟ جی ان کا میڈیکل کروائیں. اچھا, دوسری یہ بات بتا دیں, اتوار والے دن یہ بچے لے کے گیا ہے, پولیس نے اسی کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا ہے آج کی ڈیٹ میں. ظاہر ہے جب باپ تھا, باپ نے رپورٹ کیا, باپ تھا تو باپ نے رپورٹ کیا, تو اس میں اس لیے کمپلین رپورٹ کی نا, اس وقت تک تو کلیئر نہیں تھا نا, کوئی باپ ہی رپورٹ بچوں کا کرے گا تو اسی کے مدیریت میں پرچہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, شکریہ بھائی.